स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कल यानी 17 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच है। कांग्रेस को गैर गांधी अध्यक्ष मिलना तय है। चुनाव में राजस्थान के कुल 414 डेलीगेट वोट कास्ट करेंगे। 19 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। इसी बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल ही रही है, लेकिन राजस्थान के लिए इस चुनाव के अलग मायने हैं। कहा जा रहा है कि 19 अक्टूबर के बाद यहां की सियासत में बदलाव हो सकते हैं। 25 सितंबर की दिल्ली से मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन कांग्रेस विधायक दल की बैठक लेने आए थे, लेकिन जयपुर में बड़ा ड्रामा हुआ। इसके बाद अनुशासन समिति का डंडा चला। 3 कांग्रेसियों को नोटिस मिले। फिर शांति सी छा गई, जो अभी तक जारी है। लेकिन जानकारों का मानना है 19 अक्टूबर के बाद यह शांति भंग हो सकती है। फिर सियासी तूफान आ सकता है। और देखिए, मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं और डॉक्टर निमिषा बीजेपी नेता हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। स्वर्णिम जी, देखिए, एक तो खड़गे के पास ऑफिशियल कैंडिडेट का स्टेटस है। दूसरा, राजस्थान में अभी हमने कुछ देर पहले ब्रेकिंग न्यूज चलाई है कि थरूर को एक पीसीसी डेलीगेट, एक मेंबर तक नहीं मिल पाया पोलिंग एजेंट बनने का। तो राजस्थान ने अपना रुख तो साफ कर दिया। यही इन चुनावों की इंपॉर्टेंस है, जो बताता है कि राजस्थान के चेहरों के लिए कितना जरूरी है यह चुनाव। देखिए स्वप्निल जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि सभी जो है प्रत्याशी हैं चुनाव में, कोई प्रत्याशी होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दूसरी चीज यह है कि हमारे संविधान के मुताबिक चुनाव में पीसीसी डेलीगेट एजेंट के लिए डेलीगेट होना आवश्यक नहीं है। आप किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो अब जिसको मिला उसने अपॉइंट किया। और नहीं, लेकिन अगर इस घटना की कड़ी में देखा जाए कि गाइडलाइन के विरुद्ध जाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगर खड़गे का समर्थन कर देते हैं, तो हो सकता है यह भी सोच समझकर ही किया गया हो कि पीसीसी का कोई मेंबर बने ही ना पोलिंग एजेंट थरूर के लिए। देखिए, चुनाव में गाइडलाइंस जो हैं, गाइडलाइंस से अतिरिक्त ये भी है कि मुख्यमंत्री महोदय प्रस्तावक हैं। जब नॉमिनेशन हो रहा उसके भी प्रस्तावक है। तो ओपन जो है नाम था कि कौन किसके साथ है, क्या है, इसलिए उस चीज की बात नहीं है। अभी वो सब एआईसीसी के स्तर की बातें हैं। लेकिन एक बात तय है कि चुनाव हो रहा है, चुनाव में वोट डल रहे हैं, प्रत्याशी खड़े हैं और पूरी पारदर्शिता के साथ, प्रक्रिया के साथ यहाँ पे चुनाव हो रहा है, जो पहले के भी किसी अन्य पार्टी में हिंदुस्तान के नागरिकों को देखने को नहीं मिला। यही लोकतंत्र की खूबी है। यही बताता है कि आने वाले भविष्य में अगर देश में लोकतंत्र की रक्षा कोई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। कैसे हैं स्वर्णिम भाई, मुझे समझाने की कोशिश कीजिएगा। पहले एक बड़ा धड़ा चाहता है कि अशोक गहलोत खड़े हो जाएं, वो नहीं चाहते, वो नहीं हुए। फिर एक ऑफिशियल कैंडिडेट जो कि टर्म होना ही नहीं चाहिए, भाई जिसका मन है वो आके खड़ा होगा। उसके बावजूद मल्लिकार्जुन खड़गे एक ऑफिशियल कैंडिडेट की तरह मैदान में आते हैं, जबकि शशि थरूर की इच्छा थी कि मैं चुनावों में जाता हूं। अगर किसी और को नहीं खड़ा होना था, कोई ऑफिशियल कैंडिडेट वाली स्थिति नहीं थी, लोकतंत्र वाली स्थिति थी, तो वो अकेला चाहते थे, वो अकेले उतरते। ये लोकतंत्र दिखाता। देखिए स्वप्निल जी, ऑफिशियल जो भी कैंडिडेट है वो ऑफिशियली कैंडिडेट बना है, नॉमिनेशन भरा और ऑफिशियली कैंडिडेट हुआ। तो इसलिए किसी को भी आप ये टैग नहीं दे सकते। हाँ, किसी के समर्थक होते हैं, कोई चुनाव लड़ता है। स्वर्णिम जी, देखिए ये तो कौन कह सकता है। जो चुनाव लड़ना चाहता है वो लड़ता है, वही नॉमिनेशन भरता है, स्वेच्छा से लड़ता है। कोई पुश करना या किसी को पीछे हटाना ये नहीं होता। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपने अपने समर्थक होते हैं। मेरे समर्थक हो सकते हैं, वो चाहें कि मैं चुनाव ना लड़ूं। मेरे समर्थक हो सकते हैं, वो कह सकते हैं कि हमारे साथ रहे, कुछ और कार्य करें। निमिषा जी, आगे आपके पास आऊंगा। मिथिलेश जी, बड़ा इंटरेस्टिंग मोड है, इसीलिए मैं आपको तुरंत इस डिबेट में शामिल कर रहा हूं। देखिए, इंटरेस्टिंग मोड यह है कि कोई कुछ भी कहे, राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और राजस्थान से अलग अलग संदेश जो जा रहे हैं, या राजस्थान में जो घटनाक्रम चल रहा है, वो बता रहा है कि किस चेहरे को ज्यादा इंपॉर्टेंस यहां से दिया जा रहा है और किस चेहरे को नहीं। और समझा भी जा सकता है, शशि थरूर और अशोक गहलोत के बीच में जो अदावत है वो किसी से छुपी तो नहीं है, आज की नहीं है, काफी पुरानी है। देखिए स्वप्निल जी,
मैं ये कहना चाहूंगा शशि थरूर के लिए कि कोई दीवाना समझे या कोई पागल कहे, लेकिन वो कांग्रेस की अंदरूनी हालात को समझते हैं और वो लड़ रहे हैं। वो 3 बार के एमपी हैं कांग्रेस के टिकट पे। अब ये ठीक है, कांग्रेस के जो एक 70 पार के जो किचन कैबिनेट है उसमें चाहे अंबिका सोनी है, चाहे दिग्विजय सिंह है, चाहे अशोक गहलोत है, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को खड़ा कर दिया। अब खड़गे 19 तारीख को खड़का करते हैं या चुपचाप रहते हैं, ये तय करना है। लेकिन शशि थरूर ने जितेंद्र प्रसाद के बाद 22 साल के बाद ये हिम्मत दिखाई है कि वो खड़े हुए हैं, लेकिन गांधी परिवार ही रहेगा राज। ये लेकिन देखिए बात वो है कि अध्यक्ष बनेगा या कोई बलि का बकरा बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पहला जो बड़ा टास्क है वो तो आगामी चुनाव भी है। बयान है, बिल्कुल जो आगामी चुनाव है, ये तमाम चीजें हैं कि अगर हम बीजेपी की बात भी कर ले तो अटल अडवाणी युग 1972 से लेकर अभी तक चला है, अभी भी अमित शाह मोदी युग चल रहा है। तो ये जो अध्यक्ष बनते हैं ये सब नामित ही होते हैं। और पार्टी देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव बने, किसी को पता चला? लालू यादव के बेटे बने, आरजेडी में पता चला क्या? नहीं पता चला। अगर ऐसे ही नवीन पटनायक आज तथागत को बना देते हैं तो कोई पता थोड़ी चलेगा, नाम तो नवीन पटनायक का रहेगा। अगर ममता बनर्जी महापात्रों को बना देती तो नाम तो ममता बनर्जी का रहेगा। सेम कंडीशन कांग्रेस में, चाहे खड़गे बने चाहे शशि थरूर बने, जो भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ उमड़ रहा है वही कांग्रेस का चेहरा है, वही राहुल गांधी है। ये जो चीजें हैं ये सब एक ये एक पॉइंट है, ठीक है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कितना भी हवाला दिया जाए, लेकिन अगर डिसीजन बैकग्राउंड से ही होना है, यानी गांधी परिवार के फ्रंट के तौर पर ही अध्यक्ष बैठेगा या उसे कुछ फ्री हैंड भी दिया जाएगा, वो भी राजस्थान में खासकर संगठन के स्तर पर और सत्ता के स्तर पर बदलावों का संकेत होगा। निमिषा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। निमिषा जी, कांग्रेस में चल रहे इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी नजर रख रही है या नहीं रख रही है? स्वप्निल जी, ये कांग्रेस के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, जिसका तमाशा पूरी भारत की राजनीति देख रही है। किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण से चालू हो रही है और उत्तर पूर्व में आकर के कांग्रेस पूरी तरह से बिखरती चली जा रही है। और शायद स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा होगा स्वप्निल जी, लेकिन गुजरात में भी तो जो गौरव यात्रा बुरी तरह से निकाल रहे हैं वो बिखरती सी दिखी, इतनी बुरी तरह से बिखरी हुई है स्वप्निल जी। विपक्ष पहली बार स्वतंत्रता के बाद इतनी बुरी तरह बिखरा हुआ है कि ना तो सिमट रहा है ना संभल रहा है, उतना ही जितना राजस्थान में विपक्ष बिखरा हुआ है। यदि हम करें, देखिए राजस्थान में तो सत्ता बिखरी हुई कांग्रेस की, आप ये हालत देखिए। विपक्ष भी तो बिखरा हुआ है ना, ये तो सोने पे सुहागा हुआ है जब इन्होंने जनता के लिए। नहीं, हम पूरी तरह से मजबूत हैं और मैं एक साथ एकजुटता के साथ में सत्ता की जितनी भी नीतियां हैं जनता के खिलाफ हैं या जनता के साथ वादा खिलाफी है, उसके खिलाफ हम एकजुटता से खड़े हुए हैं। ये बात करते हैं कन्नौर में जाकर के, कर्नाटक में जाकर के, बिन्नौर में, वहां पर जाकर के ये तो बेरोजगारों को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन दांडी यात्रा पे निकले हुए राजस्थान के बेरोजगार जिनके साथ सिर्फ और सिर्फ झूठ का छलावा किया है, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। मैं तो स्वप्निल जी ये कहूंगी कि ये भारत की राजनीति है। निमिषा जी, मेरी बात सुनिए। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा है, दूसरी तरफ बीजेपी के एक चेहरे की यात्रा है जो गुजरात में विरोध का सामना कर रही है। ठीक है, एक तरफ कांग्रेस है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा लेकिन फैसले बैकड्रॉप में ही होंगे। वही बीजेपी में भी होता है। बीजेपी कह रही है ना, प्रधानमंत्री मोदी और कमल के चेहरे पर जाएंगे, चेहरा तो वही चुनेंगे ना, चेहरा तो वही चुनेंगे, कौन सा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेंगे? यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पीछे भी कोई एक है, यहां गांधी खानदान है, वहां कोई दो और है। डिफरेंस क्या है? देखिए स्वप्निल जी, भारतीय जनता पार्टी में जनसंघ के समय से लेकर आज तक भी अगला अध्यक्ष कौन होगा ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि पूर्णतः लोकतांत्रिक पद्धति बूथ स्तर से लेकर के मंडल, जिला और राज्य स्तर के बाद में राष्ट्रीय स्तर पर बैठकर निर्धारित किया जाता है। पूरी तरह से लोकतांत्रिक है, हर कार्यकर्ता का अपना योगदान रहता है और हम सब सहभागी होते हैं। तभी तो आज भारत के साथ पूरी दुनिया के अंदर भारतीय नागरिकों के लिए सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबकी सहभागिता आज चल रही है। क्योंकि स्वप्निल जी आप ये देखिए, कांग्रेस की जो स्थिति आज हुई है ना, एक बार पंडित नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कहा था संसद में, हम आपकी विचारधारा को कुचल देंगे। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, भले ही हम उस समय इक्का दुक्का थे, तो भी कहा, पलटकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा नेहरू जी को, हम आपकी उस मानसिकता को कुचल देंगे जो हमारी विचारधारा को कुचलने की सोचती है। और आज आपके सामने, लेकिन फिर अब देखिए, फिर अगर फिर ये वो वाली बात हो गई कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। कुछ सालों पहले आप ही के एक बड़े चेहरे ने कहा कि हम इस देश को कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, लेकिन कांग्रेस अपनी जगह पर टिकी हुई है, डटी हुई है।
ये फिर ये तो सिमिलैरिटी वाली बात हो गई दोबारा से। मैं एक बार फिर स्वर्णिम जी आपके पास आ रहा हूं। स्वर्णिम जी मुझे एक बात बताइए, एक तरफ शशि थरूर है, एक तरफ है मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है। चुनावों के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि भाई उदयपुर में जो हमने फैसले लिए उसे लागू करवाना है, लेकिन बड़े स्तर पर और भी संगठन और सत्ता से जुड़े फैसले उन्हें लेने होंगे आगामी दिनों में, जिसमें राजस्थान भी है। ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान नहीं है, संबंध तो देखे जा रहे हैं और उन्हीं संबंधों के आधार पर उन्हें फैसले भी लेने होंगे, लेने तो है ही ना। देखिए स्वप्निल जी, जो भी अध्यक्ष बनेगा वो फैसले लेगा पार्टी के हित में, और पार्टी के फैसले जो होते हैं, और देखिए जो अध्यक्ष होता है वो फैसले लेता है, और फैसले लेता है कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो हमारी बनेगी, कॉन्स्टिट्यूट होगी इस इलेक्शन के पश्चात, हमारे एआईसीसी मेंबर बनेंगे, उनमें से जो है सीडब्ल्यूसी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूट होगी। पहला बड़ा फैसला तो अनुशासनहीनता पर ही सामने आना है ना। देखिए अब कौन सा बड़ा फैसला आना है वो तो बनने, सुनिए ये तो अब मैं निर्धारित नहीं कर सकता कि कौन सा बड़ा फैसला उनको लेना है। जो भी अध्यक्ष बनेगा वो अध्यक्ष बनने के बाद निर्णय लेगा। अब आप थोड़ा सा, अभी 2 महीने पहले तक, 3 महीने पहले तक भाजपा बात करती थी, चैनलों पे मैं सुनता था कि इनका अध्यक्ष कौन होगा, आगे कौन होगा, ये हम आज बता सकते हैं। अब आज इनकी स्थितियां बदल गई, अब वो सारे स्टेटमेंट निकाल के देख लीजिए। लेकिन एक चीज तय है कि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से कार्य कर रही है, जनता के लिए कार्य कर रही है। अगर हमारी भारत जोड़ो यात्रा भी निकल रही है तो हम भारत जोड़ो यात्रा देश के लिए निकाल रहे हैं। एक बात बताइए, बैकड्रॉप पे निर्णय कोई और लेगा या अध्यक्ष लेगा? क्योंकि बैकड्रॉप पे जो निर्णय लेगा वो तो राजस्थान को लेकर आज तक अनिश्चय की स्थिति में दिख रहा है। फ्री हैंड तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? देखिए स्वप्निल जी, जब पार्टी चलाते हैं और सीनियर लीडर हैं, 6 बार के सांसद, 3 बार के एमएलए, इस तरह के लोग हैं, कोई 4 बार के सांसद हैं जो लड़ रहे हैं, तो ये लोग वो लोग हैं जो खुद नेता हैं, चुनाव लड़ रहे हैं तो पार्टी चलाने के लिए लड़ रहे हैं। अगर पार्टी चलाने की जिम्मेदारी इन पर आएगी और ये अपने निर्णय लेंगे, और निर्णय लेने के लिए मैंने आपको बताया ना, हर जगह से हमने देखा है किस तरह से किसी को आगे बढ़ाकर उसे बलि का बकरा बना दिया जाता है अलग अलग समय पर। जिसके भी अंडर में आप चुनाव लड़े उसको तो आप बचा ले जाते हैं, लेकिन जो भी पद पर होता है, जो कभी पद पर था भी, उसकी गलती आप स्वीकार नहीं करते हैं। देखिए स्वप्निल जी, पद और जो चुनाव है वो अलग अलग चीजें हैं। जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में अपने हिसाब से लोग चुनाव लड़ाते हैं और लड़ते हैं। आगे देश में भी चुनाव हुए, आप बताइए, जब अभी ये बात कर रहे थे अटल अडवाणी युग, 52 से लेकर के हमने जो है 92 तक देखा, तो जब 2 सीट भी थी, नहीं भी थी सीट, कुछ भी नहीं थे, खुद भी चुनाव हार रहे थे। ये सब चीजें चलती रहती हैं। चुनाव अपनी जगह है, लेकिन पार्टी अपनी जगह है, और निश्चित रूप से पार्टी आज जो काम कर रही है वो अपने हिसाब से सबसे बढ़िया बेहतरीन कार्य है। आने वाली हार का ठीकरा देखिए, अभी जो 2 राज्यों में सिमटी हुई कांग्रेस है और 2 अंकों में सिमटी हुई कांग्रेस संसद के अंदर है, आने वाली हार का ठीकरा गांधी परिवार पे ना आए, और गांधी परिवार अपनी बची कुछ इज्जत के साथ दम खम से पॉलिटिकल पार्टी पे अपना कैप्चर रखे। जोड़ दीजिए, आपकी केवल ही 2 सीट आई थी, सिर्फ और सिर्फ और 2 पॉलिटिकल सीटें आने वाली राजस्थान में कितनी बुरी तरह बिखरे हुए ये लोग। इनके खुद के मुख्यमंत्री सलाहकार से लेकर के इनके मंत्री क्या पटापेक्ष कर रहे हैं। इतनी जबरदस्त गुटबाजी है कि इनके उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री के बीच की दौड़ जो है ना 4 साल से, वो राजस्थान पर आपके अभी तो चल रही है दौड़। कांग्रेस अपनी दौड़ तो आपके अभी चल रही है और बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही है। ताज पहनाने वाली है इनका अंतिम अध्यक्ष, ऐसा लगता है। नहीं देखिए, अब देखिए निमिषा जी देखिए, सुनिए क्या होता है कि अगर अपने घर के सामने किसी को बुखार हो तो हमको दिख जाता है बुखार है ना, तो हम उसको ये सजेशन दे देते हैं कि भाई जाके कोरोना का टेस्ट करा लो। लेकिन अपने घर में किसी को बुखार आए ना, तो कोरोना का टेस्ट कराने से पहले लोग आज भी हिचक रहे हैं। उनको लगता है मामूली बुखार है, हम मामूली दवा से सुधार लेंगे। ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूं भाई, कल तक के आपकी पार्टी के बयान भी देख लो आप। आपकी पार्टी में भी तो रेस चल रही है, कहां नहीं चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। नहीं, आपकी पार्टी में अनिश्चय की स्थिति बनी क्यों? कोई अनिश्चय नहीं है। देखिए मैं बताता हूं ना कैसे, मैं आपको बताता हूं ना कैसे। में हम लोग देखिए मैं बताता हूं निमिषा जी, अगर मैं सवाल पूछ रहा हूं तो उसके बैकग्राउंड में कोई ना कोई फैक्ट या पॉइंट रखता हूं। मेरे सवाल का बैकग्राउंडर मैं आपको दे देता हूं। देखिए अनिश्चय की स्थिति क्यों है? आज तक आप चेहरों पर चुनाव लड़े, इस बार आप चेहरों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, ये अनिश्चय की स्थिति नहीं है तो क्या है?
कि अन्य राज्यों में भी देखिए, आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है और आप ये देखिए पूरी तरह से लोकतांत्रिक पद्धति से तय किया जाता है। और कांग्रेस की स्थिति ये है कि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा ना, बकरा ईद तो मना ले पहले, फिर नाचेंगे मुहर्रम। तो जो स्थिति है ना मुसलमानों की, मुसलमान इतने नाराज हुए कि उन्हें यही ध्यान नहीं कि क्या तो बकरा ईद होती है, क्या मुहर्रम पर होता है। तो ये कांग्रेस के जो मुहर्रम मनाने जा रही है आगे, इनकी जो गला काट प्रतियोगिता हो रही है, ना तो कोई मंत्री है ना कोई पद है। और अभी जो ये लिस्ट जारी की इन्होंने, जिसमें ये इनके एजेंट हैं, वो एजेंट कौन है? भाई का साला, साले का भाई, यही लोग सब एजेंट है आपस में। तो अलोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने जा रहा है, जो मात्र और मात्र आप ट्विटर पे काफी एक्टिव रहती हैं परिवारवाद पर। कल आपने भी देखा होगा ट्विटर पर अमित शाह के एक बयान को लेकर किस तरह से लोगों ने उस पर कमेंट्स लिखे हैं, कुछ नाम आपकी पार्टी के भी उछाले। तो भाई भतीजावाद, बेटा, ये सब तो हर जगह चल रहा है और चलता ही है। मैं एक बार फिर मिथिलेश जी आपके पास आ रहा हूं। मिथिलेश जी, बेसिक सवाल जो पीछे छूट जा रहा है वो यही कि राजस्थान एक बड़ा चैलेंज राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए क्यों रहने वाला है। हम दोनों चेहरों को बाइफरकेट करके देखें, मल्लिकार्जुन खड़गे अशोक गहलोत के साथ अच्छे संबंध हैं, सचिन पायलट के साथ ठीक ठाक संबंध हैं, वो प्लस माइनस देखते हुए आगे बढ़ेंगे। शशि थरूर एक ऐसे लीडर हैं जो प्लस माइनस देखें या ना देखें लेकिन अपने तर्कों के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं और ये कई लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। और इसीलिए उस तरह की स्टेजेस सजाई जा रही हैं जो कि राजस्थान में सज रही है। राजस्थान में स्टेज सज रही है, मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मिथिलेश जी, देखिए स्वप्निल भाई, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि कांग्रेस में जो अंदरूनी चल रहा है और जो सियासत के जादूगर हैं वो पूरी बिसात बिछा चुके हैं। जब उन्हें अध्यक्ष नहीं बनना था तो बड़ी चतुराई से वो अध्यक्ष से पद गए। अब उनको लगा कि कौन बनना चाहिए तो उन्होंने अपने आदमी को लॉन्च कर दिया। तो तमाम जो चीजें हैं और जिस तरीके से बेलारी में वो मिलके आए हैं, उन्होंने अपना जो सियासी मैनेजमेंट है वो बहुत बेहतर ढंग से बिठा दिया है। और 19 के बाद जो लोग कह रहे हैं कि एक तूफान आएगा, उस तूफान की आंधी को रोकने के लिए वो पूरी कवायद कर चुके हैं। जहां तक वो अभी कह रहे हैं कि जो उदयपुर में जो हुए थे उन फैसलों को लागू करेंगे, तो आपके तो महेश जोशी जी के पास 2 कैबिनेट पद हैं, जो खुद दीवा मदेरणा जी कह रही हैं। तो तमाम चीजें कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए आने वाला जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, कई चुनौतियां हैं, पर्टिकुलर राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में अभी 149 डीवाईएसपीओ के ट्रांसफर हुए हैं। उस लिस्ट को आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए। जो 19 एमएलए सचिन पायलट खेमे के हैं, उनके यहां उनकी पसंद के डिप्टी नहीं लगाए गए। अगर इंद्रराज गुजर के संजीव नैन को लगाया गया है जो मानसरोवर से थे, इनको मानसरोवर से हटाया गया था। यानी ढूंढ ढूंढ के जो 19 हैं जो पायलट खेमे के हैं, तो अभी जो दरार है वो भरी नहीं है। और अशोक गहलोत हार नहीं मान रहे हैं, वो पूरी तरह अपनी जो सियासी चौसर है उसको मजबूत करने में लगे हुए हैं। जिस तरीके से आज एसएमएस स्टेडियम में कर रहे हैं, जिस तरीके से वो फोन बांटने की बातें कर रहे हैं, तो वो जिस मूड में है और जिस तेजी में, जिस तरीके से शांति धारीवाल बीपीसी में जमीनें दे रहे हैं संस्थाओं को, ये तमाम चीजें बता रही है कि बहुत तेजी से सरकार अगले चुनाव की तैयारी में है। ये तमाम चीजें हैं। तो अभी जो खड़गे साहब है उनके लिए सबसे पहले खड़का, हाँ नहीं, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग सवाल पर मेरे को ला रहा है। अगर चुनौतियां नहीं है, मान लीजिए स्वर्णिम जी की चुनौतियां नहीं है, सब कुछ मीठा मीठा है, कुछ कड़वा है ही नहीं जो उसको गटकना पड़े, मुझे ये बताइए कि टोंक का दौरा कर अशोक चांदना ऐसी क्या नई चीज कर रहे हैं जो वहां पर आपकी पार्टी के कहने पर सचिन पायलट नहीं कर पाते? देखिए स्वप्निल जी, जो राजनेता हैं, मंत्री हैं, वो तो जनता के बीच ही रहेंगे और जनता के बीच जाना ही उनका काम है। लेकिन मैं एक दूसरी चीज कह रहा हूं, सचिन पायलट नहीं जा रहे, बात आ रही है या चैलेंज की बात है, सुनिए। नहीं, सब लोग सवाल से मत भटकिए प्लीज, सवाल पर राजस्थान है। देखिए मैं सवाल पर ही हूँ, जो राजस्थान का नेता है वो राजस्थान में ही जाएगा, दूसरी जगह अगर बुलाया जाएगा तो वहां जाएगा जहां भी उनका क्षेत्र है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर चुनौती है राजस्थान तो वो बीजेपी के लिए है। हाँ। बीजेपी के सारे नेता जो हमसे पूछते थे कि आपका चुनाव में चेहरा कौन होगा, आज अपना चेहरा ढक करके बैठे हैं। आप देख लीजिए, चेहरा ढक करके बैठे हैं कि बाद में डिक्लेयर करेंगे। आज इनको पार्लियामेंट्री बोर्ड भी याद आ गया, सब याद आ गया, आला कमान भी याद आ गया, लेकिन चेहरा ढका हुआ है। तो ये चैलेंज चेहरे से बचने लगे, हमारे लिए चेहरों से तो आप काफी लंबे समय से बच रहे हैं ना। एकाएक डिसाइड करते हैं यहां हम चेहरा देंगे, फिर डिसाइड करते हैं हम नहीं देंगे। तो चेहरों की सियासत आप भी तो अपने ही तरीके से अपने हाथ में लेते हैं, हटाते हैं, लेते हैं, हटाते हैं। नहीं, कांग्रेस ने तो इस चुनाव में भी लड़ा था बिना चेहरे के चुनाव, तब भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति थी। आज आपत्ति है, हमारी तो प्रतिस्पर्धा हमसे है, भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो 8 नेता हैं, जो ठीक है निमिषा जी, 2 मिनट स्वर्णिम जी कहां चले गए? क्लोजिंग से पहले निमिषा जी सवाल आपसे और ले रहा हूं। निमिषा जी मेरा सवाल सुनिए। निमिषा जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि देखिए, बहुत सी चीजों को करने से आपका आला कमान भी कुछ लीडर्स को रोकता है, ऐसा तो है नहीं, या ऐसा है?
स्वप्निल जी, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि पार्टी विद डिफरेंस, देयर इज नो डिवीजन। जब से भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व में, तब से कोई अनुशासन इसमें उनका डिवीजन पर तो नहीं आप है। लोगों ने और कार्रवाई कांग्रेस की, तो तभी बिखरती तो रही है। अर्जुन मेघवाल बार बार कह रहे हैं बिखरती कि हम रही पहलेंगे, है। जांचेंगे, परखेंगे, मैं उसके तो बाद बार वापस बार लेंगे। ये कह रही हूँ, मैं तो बार बार ये कह रही हूँ कांग्रेस को कि आप देखिए, गांधी परिवार से अलग पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव हो या सीताराम केसरी, उनकी क्या हालत हुई है वो सब कांग्रेस के अच्छा, कार्यकर्ताओं को आरएसएस पता की है। चॉइस तो से अलग आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको कब बने? सबसे पहले आरएसएस की चॉइस से अलग आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बने, निमिषा जी? और अशोक गहलोत जी क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ से बाहर आए, ये भी अपने आप एक राजनीतिक प्रश्न है। ठीक है, जिसका ठीक उत्तर है, कांग्रेस की किसी ठीक है। कार्यकर्ता मिथिलेश के जी, पास नहीं है। मिथिलेश जी, क्लोजिंग कमेंट। देखिए स्वप्निल जी, ये सबसे पहले तो अब सरदार शहर उपचुनाव होगा। बीजेपी के लिए वो बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि तमाम उपचुनावों में बीजेपी हारती रही है। अगर हम बात कर लें तो दीप्ति किरण माहेश्वरी जी की बेटी के अलावा कोई उपचुनाव नहीं जीत पाई है, और अब उपचुनाव होगा। अब सतीश पूनिया जी अध्यक्ष रहेंगे या नहीं रहेंगे? देव दर्शन यात्रा के जरिए जो वसुंधरा राजे सियासी जमीन तलाश रही है, हाँ। वो कितनी हकीकत में तब्दील होगी, या वो जिस तरीके से उन्होंने रिंगस में कल भाषण दिया, खास उन्होंने बात साफ ये है कहा कि कि दोनों ही बीजेपी और पार्टियों को बहुत बहुत महत्वपूर्ण दोनों ही फैसले पार्टियों लेने में हैं से आने वाले दोनों समय ही को देखते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, आपसे विदा लूं उससे पहले देखिए कुछ लाइव तस्वीरें मिल रही हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आखिरी चरण है, करीब 4000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। सीएम गहलोत कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन। इसमें जो है राजस्थान खेलेगा और राजस्थान ही जीतेगा, इस भावना के साथ में खेल हो रहे हैं। इस बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के यशस्वी जननायक माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब का ये पावन और प्रेरक उद्बोधन हम सबके लिए बड़ी प्रेरणा है। आपने राजस्थान में खेलों के वातावरण के साथ हमारी माननीय अध्यक्षा कृष्णा पूनिया जी, खेल मंत्री अशोक चांद्रा जी, सबकी जनभावनाओं से खेलों को बढ़ावा देने का एक नया आशीर्वाद दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत मेहरबानी। पर आइए अब सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, व्रत चित्र की फिल्म भी चलेगी, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि पूरे कार्यक्रम वो स्वयं देखेंगे। तो लीजिए, मैं निवेदन करता हूं कि उन्होंने जिस तरीके का आशीर्वाद दिया है वो हम सबके लिए फलीभूत हो रहा है। और अगली कड़ी में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की सांस्कृतिक प्रस्तुति में आमंत्रित कर रहा हूं भंवरी भोपा, जो शेखावाटी चूरू से गायन आपके बीच में प्रस्तुत करेगी। भंवरी भोपा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। कांग्रेस